इसको 2 बार में बोलो, इतना लंबा हो जाता है। फिर से स्वामी निरंजन ने हमको बताया, स्वामी निरंजन ने हमको बताया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम से सिखाया, शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है, शुद्ध बुद्ध मुक्त तू है, सदा निर्विकारी, सदा निर्विकारी, अजन्मा विनाशी तू, अजन्मा विनाशी तू है, सर्वधारी, हे सर्वधारी, अभिमान कर बहुत दुख पाया, देहाभिमान कर बहुत दुख पाया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम से सिखाया, पंचकोशातीत तू है, पंचकोशातीत तू है, साक्षी निराकार, साक्षी निराकार, अस्ति भाति प्रिय तू है, अस्ति भाति प्रिय तू है, नाम रूप माया, नाम रूप माया, सचित आनंद, सचित आनंद, यजुर्वेद दर्शाया, यजुर्वेद दर्शाया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम से सिखाया, चिन्मय सदा तू, चिन्मय सदा तू, उपाधि से न्यारा, उपाधि से न्यारा, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश, रूप है हमारा, रूप है हमारा, अहम मम अरु त्वं का, अहम मम अरु त्वं का, कर तू सफाया, कर तू सफाया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम से सिखाया, दीन अवस्था तीन, दीन अवस्था तीन, गुण से न्यारा, गुण से न्यारा, 14 त्रिपुटियों में, 14 त्रिपुटियों में, प्रकाश हमारा, प्रकाश हमारा, दृष्टा दृश्य दर्शन में तो, दृष्टा दृश्य दर्शन में तो, तू ही समाया, तू ही समाया, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम
हमको बताया दृष्टा साक्षी तत्वमसि, हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, हमको बताया। स्वामी निरंजन ने हमको सिर्फ बताया। स्वामी निरंजन ने हमको बताया। दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, दृष्टा साक्षी तत्त्वमसि, प्रेम से सिखाया, प्रेम से सिखाया। बोलो सद्गुरु भगवान की। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? साकार भी है, निराकार भी है, व्यष्टि रूप भी है, समष्टि रूप भी है। तो राम का क्या स्वरूप है, ये मन में संशय बना रहता है। कहीं तो साकार कहा है, कहीं निराकार कहा है, कहीं अयोध्यावासी और कहीं सर्वनिवासी कहा। तो आज इसका निश्चय करने जा रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, ये संसार में दो चीज़ें दिखाई पड़ती है। एक को जड़ के देते हैं तो दूसरे को चेतन के देते हैं। एक को चेतन कहते हैं तो दूसरे को जड़ कह देते। तो जड़ चेतन यह दोनों संसार है और ये दोनों ही परमात्मा का रूप है। जड़ चेतन से अलग नहीं है, चेतन जो है वह अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतन को जड़ चेतन नाम दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। ये सब राम रूप है, ये राम के ही रूप हैं। जिसको जड़ कहते हो वह भी और जिसको चेतन कहते हो वह भी, दोनों के दोनों राम के रूप हैं। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी से वैर मत करो, किसी को अधम नीचा छोटा मत कहो। दोनों ही राम के रूप है, जड़ भी और चेतन भी, दोनों ही राम ही। बंदौ सबके पद कमल, सबके चरण कमलों में प्रणाम करो, दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर। आत्मा रूप परमात्मा का दर्शन करने से, अर्थात सबको परब्रह्म परमात्मा स्वरूप समझने से, किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष, परस्पर कलह, ईर्ष्या आदि विकारों की निवृत्ति हो जाती है। फिर से आत्मा रूप परमात्मा का दर्शन करने से, आत्मा रूप से, मैं रूप से। आत्मा रूप का मतलब है कि मैं रूप से, मैं ही सब में बैठा हूँ, मेरे ही ये सब रूप हैं। ऐसा विचार करने से क्या होगा? सबको परब्रह्म परमात्मा स्वरूप समझने से, किसी भी जीव के प्रति राग द्वेष, तो उसका फल क्या मिलेगा? किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं होने से राग द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी, उसके प्रति द्वेष भाव ही से ये सब द्वंद्व पैदा होते हैं। परस्पर कलह, ईर्ष्या आदि विकारों की निवृत्ति हो जाती है। जब सब में एक राम रूप अनुभव करोगे
तो फिर राग द्वेष छूट जाएगा। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है। परमात्मा यानी आत्मा, आत्मा यानी वो निराकार है, और निराकार है, उनका शरीर नहीं है और उनकी कोई इच्छा भी नहीं है। ऐसे परमात्मा का जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है। कैसा है वो? सच्चिदानंद है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं। तो जिसका जन्म नहीं उसका पिता भी नहीं और उसकी माता भी नहीं। जिसका पिता माता नहीं उसका कोई देश गांव भी नहीं। वो अखंड है, सब देश में है, सब काल में है और सब रूप में है। केवल अयोध्या में केवल दशरथ के पुत्र के रूप में कि यशोदा के रूप में कि कहीं पिता माता उसके अलग नहीं है। जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है। विश्व रूप है, सब में व्यापक है और वो विश्व रूप है, परछिन्न नहीं है, बटा हुआ नहीं है कि इतना जगह में है इतना जगह में नहीं है, ऐसा नहीं। वो आकाश की तरह है। वही नाना देह धारण करके जीव कल्याण हेतु नाना कर्म करते हैं। वो जीव कल्याण के लिए नाना देह धारण करता है। ब्रह्म का सुख अनुभव गम्य है। ब्रह्म का जो सुख है वह विषय की तरह नहीं है कि रसगुल्ला खाया और मीठा लगा या लड्डू खाया और मधुर लगा, ऐसा नहीं है। वह अनुभव स्वरूप है। फिर से ब्रह्म का सुख अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य, जिसको ज्ञानी संत ही अनुभव करते हैं, बिना पदार्थ के, बिना विषय के। जैसे कि गहरी नींद में सब लोग सुख का अनुभव करते हैं और सुबह क्या कहते हैं? रात में सुख से सोया। सुख से सोया, पत्नी भी नहीं थी, पति भी नहीं था गहरी नींद में, धन संपत्ति भी नहीं था, कोई पदार्थ भी नहीं था, और ये रात में सुख से सोया और कुछ पता नहीं चला। जो जो दिन में दुख लगता था, अभाव लगता था, परेशानी, वो गहरी नींद में कुछ भी दुख नहीं लगा। ऐसा ज्ञानी संत अनुभव करते हैं। इंद्रियों द्वारा वह अप्रमेय है। परमात्मा इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है। इंद्रियां उसको लेती है जो नाशवान पदार्थ है। नाशवान पदार्थ को इंद्रियां ग्रहण करती है। परमात्मा अप्रमेय, वो इंद्रियों का विषय नाशवान पदार्थ, वो अविनाशी है, अर्थात उसे मापा नहीं जा सकता। अप्रमेय, वह किसी प्रमाण से मापा नहीं जा सकता। गूंगे के गुड़ स्वाद की तरह जो अनुपम है। कैसा है उसका स्वाद? बोले वो जो गूंगा, जिसको बोलने की क्षमता नहीं है, वो गुड़ का स्वाद बस चेहरे को दिखाकर ऐसा कर लेता है, पर स्वाद को बता नहीं पाता। तो परमात्मा का आनंद अनुभव गम्य है, अनुभव किया जा सकता है, उसे बताया नहीं जा सकता है। उससे श्रेष्ठ विश्व में कोई आनंद कभी भी कहीं भी नहीं है। नहीं था, न है, नहीं हो सकेगा। ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ आनंद विश्व में कभी कहीं न था, न है, न हो सकेगा। ऐसा वह ब्रह्मानंद है जो अवाच्य है। जो अवाच्य है और ज्ञानी संतों के
द्वारा अनुभव किया जाता है। अर्थात वाणी उसका कथन नहीं कर सकती है। वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। वाणी नाशवान पदार्थों का ही वर्णन करती है, वह अविनाशी अप्रमेय का नहीं कर सकती है। वह नाम रूप से रहित अनिर्वचनीय है। ब्रह्म सर्वव्यापी, एक अद्वितीय एवं अविनाशी है। परमात्मा परिच्छिन्न नहीं है, एक देशी नहीं है कि हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान में नहीं होगा, पाकिस्तान में है तो इंग्लैंड अमेरिका में नहीं होगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र समान है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है। तथा सच्चित एवं आनंद घन है। और तीन विशेषण है उसके, सद भी है, चिद भी है और आनंद भी है। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वह असत नहीं, वह जड़ भी नहीं और वह दुख रूप भी नहीं, वह सच्चित और आनंद स्वरूप है परमात्मा का। उसमें आनंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जैसे मिठाई बनाने वाला रसगुल्ला एक सूखा पदार्थ तैयार करता है, फिर जिसे रस में डुबाकर उसे रसमय बनाता है, ऐसा परमात्मा नहीं है। किसी में डूबकर, किसी में मिलकर वह आनंद रूप नहीं होता है। वह है तो कैसा है, अग्नि की उष्णतावत। अग्नि जहाँ है बस उष्णता के अलावा वहाँ और कुछ भी छूकर देखो कि समीप बैठकर देखो, उष्णता ही उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ब्रह्म का स्वभाव केवल आनंद है। वह कैसा है, जैसे मिश्री में रसघन है, इसी प्रकार परमात्मा आनंद ही आनंद है। तो परमात्मा आनंद ही आनंद है। जैसे कि मिश्री में मधुरता के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, उसको कहते हैं रस घन। जहाँ एक ही वस्तु होती है, दूसरी नहीं होती है, उसको घन कहते हैं। लोहार लोग भी घन रखते हैं, बड़ा, उसमें और कुछ पोलान कुछ भी नहीं, चोट ही चोट मारने के लिए होता है घन। तो रस घन आत्मा परमात्मा रस घन आनंद घन है। उसके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, सब ओर खचाखच रस ही रस, आनंद ही आनंद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं भीतर बाहर सब जगह केवल आनंद आनंद है। सोचो वो कैसा ज्ञानियों का आनंद जीवन होगा। दुख लवलेश न सपने ताके, ज्ञानी लोगों को सपने में भी दुख का किंचित भी नहीं होता। तो उस ज्ञान को पाकर ज्ञानी आनंदित हो जाता है। आनंद ही ब्रह्म का दूसरा नाम है। तो ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद है, आनंद घन है। उस आनंद को पाने के लिए कर्म उपासना का त्याग करके अपने आवरण दोष को दूर करना होता है, जो सद्गुरु के उपदेश से ही, महावाक्य के श्रवण से ही वह तत्वमसी महावाक्य श्रवण करके और अनुभव किया जाता है। जैसे पानी ही जल का दूसरा नाम है, वैसे ही ब्रह्म आनंद में। तो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिमम द्वंद्वातीतम
गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षण। तो ब्रह्म का ही दूसरा नाम आनंद है, वो आनंद घन है। आत्मा, परमात्मा, पुरुषोत्तम, क्षेत्रज्ञ, शिव, राम आदि उसी के ये सब अन्य अन्य उपाधियों से नाम पड़ गए हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, कही सच्चिदानंद परधामा। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार शंकर जी ने एक राजपुत्र राम जी को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया, अर्थात ब्रह्म का वास्तविक रूप सत्य चित आनंद रूप है। भगवान शंकर ने भी उनको प्रणाम किया। ब्रह्म का वास्तविक रूप सच्चित आनंद रूप है। बाकी सभी नाम रूप माया उपाधि से भिन्न भिन्न कार्य की अपेक्षा से परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम द्वारा संबोधित किया जाता है। मन में सोचने लगे सती जी कि शंकर जी तो जगत के ईश्वर है, जिन्हें सब कोई प्रणाम करते हैं, और यह परम धाम सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं, तो वह बिना ब्रह्म के कोई दूसरा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा पार्वती जी ने मन में सोचा कि ये जब शंकर भगवान प्रणाम कर रहे हैं तो और ब्रह्म के अतिरिक्त तो कोई दूसरा तो हो नहीं सकता, नहीं तो ये क्यों प्रणाम करेंगे। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अन्य अभेद, सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित ब्रह्म है। परमात्मा का स्वरूप फिर से बता रहे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक है, एक देश में है और एक देश में नहीं, ऐसा परछिन्न नहीं है। माया रहित, और वो माया उसको छू नहीं सकती, वो माया से रहित है। माया तो विकारी है, नाशवान है। अजन्मा, परमात्मा का कभी जन्म होता नहीं, अजन्मा। अगोचर, और इंद्रियों का वो विषय भी नहीं है। इंद्रियों से जो तुम देख लेते हो गोचर कहला, गोचर। जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जाने हो भाई। हमारी आँख जहाँ तक जाती है, हमारी कान जहाँ तक जाता है, हमारा जो है शरीर जहाँ तक जाता है, सब गोचर। जहाँ लगी मन जाई सो सब माया, ये सब माया है। परमात्मा तो अगोचर है, इच्छा रहित और भेद रहित है। परमात्मा इच्छा रहित और भेद रहित है। सबका अपना आत्मा है, सबका अपना स्वरूप है। वही सर्वज्ञ, वही तत्व और पंडित है। वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है। ब्रह्म की महिमा बताई जा रही है कि सभी सुलक्षणों से वह स्थित है। जिन्हें आत्म स्वरूप का निश्चय हो जाता है। अब तुम सोचो कि तुम किसमें हो, तुम आत्म स्वरूप के निश्चय वाले हो कि अनात्मा देह के निश्चय वाले हो। अनात्मा देह के निश्चय वाले हो तो तुम 84 के बंधन में पड़ोगे, और आत्मा के निश्चय वाले अगर हो तो क्या होगा। जिन्हें आत्म स्वरूप का निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष बिना किसी योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, जप, दान, पूजा पाठ के। मन में दुखी मत होना तो कि मैं तो योग नहीं कर पाया, मैं तो ध्यान नहीं कर पाया, मैं तो समाधि नहीं कर पाया, कि मैं तो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाया, मैं तो ये ध्यान नहीं हो।
ये कर्मों का, उपासना का, योग का साधन नहीं हो पाए तो भी तुम चिंता मत करना, दुखी मत होना, तुम नित्य मुक्त हो। फिर से जिन्हें आत्म स्वरूप का निश्चय हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह आत्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष बिना किसी योग, यज्ञ, तप, तीर्थ, जप, दान, पूजा पाठ के सहज रूप से जन्म मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। सहज रूप से जन्म मरण चक्र से वह मुक्त हो जाता है। ब्रह्म व्यापक, विकार रहित, वाणी के स्वामी और माया मोह से परे परमेश्वर है। फिर से ब्रह्म व्यापक है और कैसे हैं? विकार रहित, उनमें कोई प्रकार का विकार, जैसे देह में जन्मना, फिर बढ़ना, फिर युवा होना, फिर बूढ़ा होना, फिर मरना, षड विकार आत्मा में, परमात्मा में कोई विकार नहीं है। वाणी के स्वामी और माया मोह से परे परमेश्वर है। बिना आत्म प्रीति, आत्मनिष्ठा, आत्मश्रद्धा के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि कर्म कांड करने से आत्मदर्शन नहीं होता। फिर से बिना आत्म प्रीति, आत्मनिष्ठा, आत्मश्रद्धा के, बिना आत्मनिष्ठा के, आत्मवृत्ति के, आत्मनिष्ठा के केवल योग, तप, ज्ञान और बाकी कर्म उपासना तुम कितने भी योग, तप, दान, धर्म कर डालो, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होगा तो केवल आत्मनिष्ठा मात्र से होगा। जिसे वेद भी नेति नेति रूप निषेध मुख से वर्णन कर चुप हो जाते हैं, अर्थात समस्त दृश्य से पृथक ज्ञान स्वरूप बताते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? फिर से जिसे वेद नेति नेति रूप निषेध कर मुख से वर्णन कर चुप हो जाता है। वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती है, अकथनीय है। अर्थात समस्त दृश्य से पृथक ज्ञान स्वरूप बताते हैं। परमात्मा समस्त दृश्य से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? परमात्मा देह धारण करके मनुष्य कभी नहीं हो सकता है। सती जी को इस प्रकार मन ही मन शंका हुई। उसका उत्तर शंकर जी ने उनकी मन की बात जानकर इस प्रकार दिया। जब राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, तो शंकर जी की पत्नी जो पार्वती, उनके मन में जो संशय हुआ राम के प्रति, फिर उसको शंकर जी ने समझ लिया। अब उसका उत्तर दे रहे हैं शंकर जी। ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं। फिर से ज्ञानी, मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं। जिनका ध्यान करते हैं अर्थात उस परमात्मा को सोहम रूप में चिंतन करते हैं। वह परमात्मा मुझसे भिन्न अन्य नहीं, बल्कि वह आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा जो चिंतन करते हैं। वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि
राम रूप में अवतार लिया है। उन्होंने उन्हीं परमात्मा ने राम रूप में अवतार लिया है। वो ब्रह्म से राम अलग नहीं है। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। जिनके स्मरण मात्र से सोहम निश्चय से अज्ञान का नाश हो जाता है, जीव का बंधन कट जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी है। राम जी को कोई साधारण मनुष्य या राजा मत समझो। त्रेता युग के राम की लीला देखकर मुनियों के मन में भ्रम हो जाता है, किंतु अपने आत्मराम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य में मोह रूपी राशि का लवलेश भी नहीं है। तो त्रेता वाले राम का लीला देखकर तो बड़े बड़े ज्ञानी योगी तपस्वी मोह में पड़ जाते हैं उसकी लीला देखकर। लेकिन आत्मराम का जो चिंतन है वो मोह को नष्ट करने वाला है। फिर से ये किंतु अपने आत्मराम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य में मोह रूपी राशि का लवलेश भी नहीं है। वहाँ मोह नहीं होता है। जैसे प्रकाश से अंधकार चला जाता है, ऐसे आत्म राम का चिंतन करने से मोह नष्ट हो जाता है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप है। वहाँ तो ज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है, क्योंकि जहाँ अज्ञान रूपी रात्रि हो वहाँ ही विज्ञान रूपी प्रातः काल संभव है। जहाँ पर अज्ञान नहीं है वहाँ ज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। किंतु आत्मा तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, वहाँ अंधकार नहीं। ब्रह्म राम तो सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले हैं। आत्मा राम तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को समस्त जगत जानता है। हे पार्वती, आत्मराम के संबंध में किसी भी प्रकार का मोह करना या भ्रम करना ठीक वैसा ही है जैसे असंग निर्मल निर्लेप आकाश में धूल, नीलिमा एवं अंधकार का दिखना। शंकर भगवान पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, आत्मराम के प्रति संशय मत करो। आत्मराम के प्रति संशय करना ऐसा है जैसे आकाश में धूल को और नीलिमा को देखना, जबकि ये कल्पना मात्र है। ना नीलिमा है ना आकाश में धूल है, आकाश निर्मल है। ऐसे ही वो राम जो आत्मराम है वो निर्मल है। इसको फिर से पढ़ दो। आत्मराम के संबंध में किसी भी प्रकार का मोह करना, भ्रम करना ठीक वैसा ही है जैसे असंग निर्मल निर्लेप आकाश में धूल, नीलिमा एवं अंधकार का दिखना। क्योंकि आत्मा तो नित्य निर्मल असंग अद्वय है। आत्मा सबका कैसा है? नित्य है, असंग है और निर्मल है, शुद्ध है। उसमें जीव जगत ईश्वर की भ्रांति हो रही है। और उसी में, उस अद्वैत तत्व में जीव जगत की भ्रांति हो रही है। आत्मा अद्वय है, वहाँ न कोई द्वैत है न मलिनता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना।
आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। वो आत्मा कैसा है? अशरीरी है, लेकिन फिर भी चलता है। पैर नहीं, चलता है। कान नहीं, सुनता है। वाणी नहीं, बोलता है। कर बिनु करम करई विधि नाना। उसके हाथ नहीं है, फिर भी नाना प्रकार के कर्म करता है। आनन रहित सकल रस भोगी। मुख तो है नहीं, लेकिन दुनिया के जितने रस हैं, करोड़ों करोड़ों प्रकार के खाद्य अन्न, सबका वो स्वाद जानता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और उसके जीव नहीं है, फिर भी इतना बड़ा वक्ता है कि उसके बराबर कोई बोलने वाला, प्रवचन करने वाला वक्ता भी नहीं है, क्योंकि वो सारी भाषाएं जानता है। हम तुम तो 2, 4, 10 भाषा जानेंगे तो पेपर में छप जाएगा। वो 11 भाषा जानता है, कि वो 15 कि 30, लेकिन वो ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी भाषा नहीं, वो सभी भाषा जानता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखे। आँख के बिना सबको देखता है, तन के बिना सबको पकड़े हुए है। आत्मा की महिमा गाई जा रही है। आत्मा कैसा है? ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष। नासिका नहीं है, नकटा मत समझो उसको। बिना नासिका के भी वो सब गंध को ग्रहण करने वाला है। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। इस तरह से उस आत्मदेव की महिमा वाणी के द्वारा गाई नहीं जा सकती है। अलौकिक करनी उसकी है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निर्गुण निराकार होने से उनका व्यक्तिगत शरीर नहीं है। परमात्मा निर्गुण निराकार होने से उनका हमारी तुम्हारी तरह पिता माता से उत्पन्न होने वाला साकार निराकार शरीर नहीं है। वह एक शक्ति मात्र। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक शक्ति मात्र है। शक्ति का अनुभव तो किया जा सकता है, पर उसका स्पर्श नहीं होता है। वह शक्ति मात्र चेतन मात्र है, इसलिए वह ब्रह्म बिना पैर के चलता है, बिना कान के ही सुनता है। वो व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति होता है, उसको पैर चाहिए चलने को, पकड़ने को हाथ चाहिए, बोलने को वाणी चाहिए, सुनने को कान चाहिए, सूंघने को नाक चाहिए, देखने को आँख चाहिए। परमात्मा तो व्यक्ति नहीं, इसलिए उसके पास में ये मनुष्य की तरह इंद्रियां नहीं हैं। बिना हाथ के ही नाना प्रकार के कर्म करते हैं, बिना मुंह जीवा के ही समस्त 6 रसों का आनंद लेता है, और बिना वाणी के बहुत ही उच्च कोटि का वक्ता है। वह बिना शरीर के ही सभी जीवों को स्पर्श करता है, बिना आँखों के ही देखता है, बिना नाक के ही सब गंधों को ग्रहण करता है। आत्मा का अपना कोई शरीर नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, वो शक्ति है, और वो शक्ति रूप से सब प्राणियों में विद्यमान है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है। तो उस ब्रह्म की करनी सभी शरीरों में अलौकिक है, जिसकी महिमा नहीं कही जा सकती। अकथनीय भगवान की महिमा नहीं कही जा सकती है। वह प्राणी मात्र में चैतन्य आत्म रूप से विद्यमान है। तो सब प्राणियों में किस रूप से विद्यमान है? चैतन्य आत्म रूप से विद्यमान है। सीधे बैठो। उसकी शक्ति द्वारा समस्त शरीर
प्राण, इंद्रिय एवं मन बुद्धि अपना अपना कार्य करते हैं। ये जो हमारी 14 त्रिपुटियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी के द्वारा सब काम हो रहे हैं। वही ब्रह्म मेरे तथा समस्त जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की बात को जानने वाले, मेरे और सब प्राणियों के हृदय की बात को जानने वाले वो एक ही परमात्मा हैं। जानने वाले अंतर्यामी हैं। हे उमा, वही राम परम ब्रह्म है। उनसे इन लीलाधारी राम को किंचित भी पृथक न जानो। फिर से उनसे इस लीलाधारी राम, ये जो लीलाधारी राम हुए हैं दशरथ के पुत्र के रूप में, अयोध्या के राजा के रूप में, तुम जिसे देखकर कि मैंने प्रणाम क्यों किया, उनको और निराकार आत्मा राम से अलग मत समझो। आत्मा राम चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। ये सबके हृदय में, सबके मन की बात को जानने वाले सब में विद्यमान हैं। हे पार्वती, सुनो हमारा मत यह कि आत्मा राम के संबंध में मन, बुद्धि तथा वाणी से उन्हें कोई माप नहीं सकता। परमात्मा को कोई भी माप नहीं सकता। मन, बुद्धि, वाणी अनित्य पदार्थों को मापने के लिए है, लेकिन आत्मा को मापने के लिए मन, बुद्धि, वाणी काम नहीं करते हैं। वाणी की उनमें गमन नहीं है, गति नहीं है, गमन नहीं है, पहुँच नहीं है। वे अगम और अगोचर है। ब्रह्म का कोई पार नहीं है, उनकी माया शक्ति का भी पार नहीं है। उनकी कथा अनंत है। सब संत उसका बहुत बहुत प्रकार से कथन करते हैं। हरि अनंत, कथा अनंत। हरि यानी परमात्मा यानी आत्मा अनंत है। उनकी अलग अलग तरीके से संत महात्मा महिमा गान करते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्म अजन्मा, गुणातीत, अशरीरी, अरूपी होते हुए भी एक कौशलपुर का राजा हुआ। सच्चिदानंद ब्रह्म अजन्मा, गुणातीत, अशरीरी, अरूपी होते हुए भी वास्तव में परम ब्रह्म राम ना दशरथ का बेटा है, ना अयोध्या का राजा है। वो जो परम ब्रह्म राम है वह ना अयोध्या का राजा है, ना दशरथ का बेटा है, ना रावण का शत्रु है, बल्कि वो सबके अंदर विद्यमान है। जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि है, निर्गुण है और अखंड है, अनादि और अनंत है, उसकी कोई महिमा गान नहीं कर सकता। और ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नेति नेति समस्त दृश्य से पृथक दृष्टा कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप माया उपाधि से रहित और अनुपम है। तो वो परमात्मा माया उपाधि से रहित है। वेद गान जिसका करते हैं, संत महिमा गान करते हैं, वो परमात्मा आत्मा सब प्राणियों की आत्मा है। जिनके अंशों से ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव प्रकट होते हैं, उसी के अंश से यह ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और समस्त लोक प्रकट होते हैं। ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी,
ब्रह्म सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। तो परमात्मा प्रेम के भूखे हैं। जो भक्त प्रेम रखते हैं, अपनी आत्मा रूप से समझते हैं, उनके ही सामने वो दर्शन देते हैं, प्रकट होते हैं। मैं तो यह जानता हूँ कि ब्रह्म सब जगह समान रूप से व्यापक है। शंकर जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, ब्रह्म सब जगह समान रूप से व्यापक हैं और प्रेम से भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम से वे भक्तों पर अपना कृपा दिखाने के लिए प्रकट भी हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है? ऐसी कोई जगह नहीं है। देश काल वस्तु जहाँ की प्रभु ना हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब देश में, सब काल में, सब रूप में समान विद्यमान है। ऐसे कोई जगह नहीं जहाँ की परमात्मा ना हो। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ परमात्मा ना हो। ऐसा कोई रूप नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। परमात्मा सब देश में, सब रूप में, सब काल में। हे आत्मन, यह सब देहों में रहने वाले अंतर्यामी ब्रह्म है, जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है। वो कैसे हैं परमात्मा? आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि हैं, सबके अंदर समान रूप से विद्यमान हैं। जिस आनंद सिंधु के एक कण से जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों लोग सुखी होते हैं, जो प्राणी मात्र में नित्य निवास करते हैं। प्राणी मात्र में वे नित्य निवास करते हैं, उन्हीं के प्रकाश में ही यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सुख रूप प्रतीत होती है। उन्हीं का नाम राम है। उन्हीं का नाम राम कहते हैं। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सः रामः, जो सब प्राणियों में समान रूप से रमण करते हैं, उसी को ही राम कहते हैं। केवल दशरथ के पुत्र के रूप में नहीं, समस्त प्राणियों के अंदर जो रमण करते हैं वे राम हैं। जो सुख के भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाले हैं। हे आत्मन, प्रिय, मोद, प्रमोद, यह आनंद की तीन वृत्तियां होती है। आनंद की तीन वृत्तियां हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय वह दूर से दिख रहा है तो प्रिय, पास में आ गया तो मोद, और भोग लिया तो प्रमोद हो जाता है। यह मनोवृत्ति किसी इच्छित पदार्थ को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे प्रिय कहते हैं। और मोद, ये जो आनंद इच्छित पदार्थ के प्राप्त करने से होता है। प्रमोद, यह वृत्ति पदार्थ के भोगने से मन की जो स्थिरता होती है, उस पर निजानंद का प्रतिबिंब पड़ता है। यह सबसे अधिक आनंद होता है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे समस्त तीर्थों में भ्रमण कर अन्नदान, गोदान, भूमिदान, स्वर्णदान करे, गंगा स्नान व पान नित्य करे, बड़े बड़े यज्ञ करे,
वेद उपनिषद गीता रामायण का पाठ करे, जल पत्र पवन द्वारा उपवास करे, फिर भी करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? फिर से, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर जो आत्मराम से, आत्मा से विमुख होकर अनात्मा को, देह को मैं मानकर, देह के संबंधियों को मेरा मानकर, देह की संपत्तियों को, मकान जमीन जायदाद घोड़ा गाड़ी मोटर, इनको मेरा मानकर, और करोड़ों करोड़ों भी साधन क्यों न करे, लेकिन शांति की प्राप्ति तो बिना आत्मज्ञान के कभी किसी को न हुई, न हो सकेगी। फिर से पढ़ो। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे समस्त तीर्थों में भ्रमण करे, अन्नदान करे, गोदान, भूमिदान, स्वर्ण दान करे, गंगा स्नान करे, बड़े बड़े यज्ञ करे, वेद उपनिषद गीता रामायण का नित्य पाठ करे, जल पत्र पवन द्वारा उपवास करे और भी करोड़ों उपाय करे, परंतु उनका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? कोई उनको संसार बंधन से छुड़ा नहीं सकता है। केवल अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने पर ही जीव मुक्त हो सकता है। केवल अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करने से ही जीव भव बंधन से मुक्त हो सकता है, और मुक्ति के लिए करोड़ों साधन करे तब भी वो मुक्त नहीं हो सकेगा। जो व्यापक निरवयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है, जो अंतःकरण के साक्षी रूप से हृदय में सदा विद्यमान रहते हैं। सब जीवों में अंतःकरण के साक्षी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं, जिनका कभी आना जाना नहीं होता है, जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के प्रेम वश साकार रूप धारण कर नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। उसी मेरे कल्पित मायामय राम, कृष्ण, शंकर, गणेश, दुर्गा आदि रूपों की ही मूढ़ लोग उपासना करते हैं। मूढ़ लोग उपासना करते हैं किनकी? उसी को शंकर के रूप में, कि राम के रूप में, कि कृष्ण के रूप में मूढ़ लोग उपासना करते हैं। और मुझ अजन्मा अविनाशी को जन्मने मरने वाला मानते हैं। और मुझ अजन्मा अविनाशी निराकार सर्वव्यापक को जन्मने मरने वाला परछिन्न एक देशी मानते हैं। किंतु मैं कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। लेकिन मैं किसी के आगे प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। मेरा तो जो शुद्ध रूप है, निर्गुण निराकार है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, जो जानने में आने वाले नहीं है। आत्मा ब्रह्म रूप है और जो जानने में आने वाला नहीं है, किंतु स्वयं सबको जानने वाले हैं। आत्मा स्वयं सबको तो जानता है, पर आत्मा को कोई जानता नहीं है। वे दृश्य रूप से दिखाई पड़ने वाले नहीं। जैसे और दृश्य दिखाई पड़ते हैं और आप दृष्टा होकर देखते हैं, ऐसे आत्मा कभी भी, परमात्मा कभी भी दृश्य रूप में दिखाई नहीं पड़ते हैं। किंतु स्वयं दृष्टा जानने लेकिन वाला स्वयं दृष्टा है, वो देखने वाला है, वो जानने वाला है, वो दिखाई पड़ने वाला, जानने में आने वाला नहीं है। वे अद्वितीय है, उसके समान और कोई दूसरा नहीं है, जिसके द्वारा उनकी तुलना की जा सके। तो परमात्मा अतुलनीय है, अद्वितीय है, उनके समान और कोई दूसरा नहीं जिसकी की तुलना की जा सके। वे समस्त विकार से पृथक, भेद से पृथक है।
वेद जिनके नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, अर्थात सर्व दृश्य प्रपंच से पृथक बतलाते हैं। सब दृश्य प्रपंच से आत्मदेव पृथक हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। आज बस इतना है। हमारा पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी तेजोमयी हो कि कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें हमारे दृढ़ निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर द्वेष भाव न रहे। ओम शांति शांति शांति। कास्त्वम, क्या आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो आप बद्ध हैं, तो जन्म मरण फिर किसको, फिर भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, और बंध मोक्ष किसको। कास्त्वम अस्तु मां संसार के अनित्य मार्ग से हटाकर परमात्मा के नित्य मार्ग पर लाने की कृपा करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे अज्ञान अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान के प्रकाश में लाने की कृपा करें। मृत्युर्मामृतं गमय। हे गुरुदेव, आप मुझे मृत्यु के भय से छुड़ाकर अमृत आत्मा का अनुभव कराने की कृपा करें। जब मैं चलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ, परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं बोलती हूँ, परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं काम करती हूँ, परमात्मा ही मुझ में काम करते हैं। जब मैं पाठ पढ़ती हूँ, परमात्मा ही मुझ में पाठ पढ़ते हैं। जब मैं खाती हूँ, परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। जब मैं पीती हूँ, परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ, परमात्मा ही मुझ में सोते हैं। जब मैं उठती हूँ, परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर मुर्दा शरीर किसी प्रकार का भी किसी प्रकार का भी
काम नहीं कर सकेगा। इस शरीर के सभी काम परमात्मा के शक्ति से ही होते रहते हैं। वह शक्ति आत्मा मैं स्वयं हूँ। सो हम